बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है 9th क्लास उसकी एक्सरसाइज नंबर जो है 4.2 को करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेंगे। वो फार्मूले जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आपने उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। तो कुछ फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो हम यहाँ पे इस्तेमाल में लेके आएंगे, ठीक है। तो नंबर 1 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। डेफिनेटली ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इनटू में 2 आ जाता है। इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी प्लस है, जस्ट दरमियान में माइनस आया, ठीक है। और ये इक्वल टू होता है 4ab के। इसके अलावा यहाँ पर एक और फार्मूला में इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जी सारे का स्क्वायर, और ये इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू आगे एक्स वाई जी और जी एक्स, ठीक है। यानी एक्स वाई जी और जी एक्स। तो बेसिकली आपने ना इन 3 फार्मूलों को यहाँ पे जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक क्यूब वाला है, वो भी मैं चले लिख देता हूँ, वो प्लस का हिसाब से या माइनस के हिसाब से कि आपके पास वो जो इस तरह से फार्मूला जाता है x प्लस 1 और x की पावर 3। तो आपने a का स्क्वायर प्लस b का सॉरी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और साथ में क्या करना है इंटू a प्लस b। तो a प्लस b आपका वही आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर माइनस होगा तो तमाम तरह जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 4 फार्मूले जो है वो याद करने हैं, और अगर आपको ये 4 फार्मूले याद हो जाते हैं तो आप इजीली जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हमारे पास है ये एक्सरसाइज का है क्वेश्चन, ठीक है। उसने कहा है कि अगर आपके पास इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a माइनस बी इज इक्वल टू जो है वो 6 हो, तो देन आप फाइंड क्या करेंगे। देन उसने कहा है फाइंड क्या करना है, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा फार्मूला लगाना है यहाँ पे। तो देखिए a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, जो फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये पहला ही फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि जिसमें a प्लस बी गिवन हो, a माइनस बी गिवन हो और आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूछ लिया जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिख देना है कि वी नो दैट सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप कि वी नो दैट हम जानते हैं, उर्दू मीडियम में आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे वी नो दैट, उर्दू में क्या लिखता है हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, आपने पहले फार्मूला कंप्लीट लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन प्लस आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब जो आपको गिवन है ना वो आप पुट कर दें। इसका आंसर क्या गिवन था, पुट कर दिया गया। इसका आंसर गिवन था, वो भी मैंने पुट कर दिया। ये मुझे फाइंड करना है,
तो डेफिनेटली ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इसका 36 और ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होने वाला, 100 में 360 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 136, और ये वाला 2 है ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहां से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 6 और 16 बन रहा था 8, तो डेफिनेटली हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर जो है वो 68 आ चुका है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हाँ जी, ये पहले क्वेश्चन का जो है वो पहला जूस था, सही है। अब हम आपको दूसरा जूस करके दिखाते हैं। हाँ जी, सेकंड जूस उसने कहा है हमसे कि अगर आपके पास कहता है a प्लस b कितना हो जाए 5 और a माइनस b दिया हुआ 17 का स्क्वायर रूट, देन कहता है फाइंड आपने क्या करना है a b को फाइंड करें। तो a प्लस b a माइनस b गिवन है, ये इस तरह के तो दो फार्मूले थे ना, अब ये नहीं लगा सकते पहले, क्यों, क्योंकि जो पूछा गया है ना वो सेकंड वाला है, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे सेकंड वाला फार्मूला हमें अप्लाई होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने पुराने रूटीन के मुताबिक, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखना है, क्या हम जानते हैं a प्लस b मिड में माइनस आ जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर, डेफिनेटली ये इक्वल टू किसके है 4ab के। अब क्या होगा यहाँ पे, तो इसमें वैल्यूज की बुकिंग हो जाएगी, इसका स्क्वायर आ जाता है और इसका भी स्क्वायर आ गया 4ab, यानी मैंने क्या कर दिया, जो मुझे वैल्यू गिवन थी मैंने फार्मूले में वहां भी उनकी वैल्यू को पुट कर दिया गया है। अब हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है, वैल्यू रूट 25 आ जाता है, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 17 वैसे का वैसे आएगा, और 25 से 17 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और इज इक्वल टू कितना है 4ab, ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ab का आंसर हमारे पास कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो ये सब आपका सेकंड न्यूज पहले क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 45, ये हमें गिवन में है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, और a प्लस b प्लस c है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1, तो फाइंड क्या करना है आपने हाँ जी, तो कह रहा है आपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो कह रहा है फाइंड करें a b b c c a, कहता है इसको फिर फाइंड करें। आपने एक बात ज़हन में मज़ीद रखनी है कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो है टोटल 3 ही चीज़ें होती हैं, जिसमें से वो 2 दे देता है और 1 पूछ लेता है। किसी भी फार्मूले को देख लेंगे ना तो उसमें टोटल 3 चीज़ें होती हैं, 2 वो खुद दे देता है, 1 हमने फाइंड करनी होती है। तो पुट करने से आपका आंसर इजीली आ जाता है। अभी हम देखते हैं, अब देखिए ये जो फार्मूला है 3 तरह वाला, कंफर्म है कि यही एप्लीकेबल हो सकता है, ये भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है, यही लगेगा। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो उसने a प्लस b प्लस c यानी कि इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये दे दिया,
ये भी कर दिया गिवन हमें, और ये हमसे उसने पूछ लिया। आ रही ना बात समझ में? हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, 1 2 और 3, ये दोनों उसने दे दिए, ये हमसे पूछ लिया। आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला लिखना होता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। डेफिनेटली प्लस टू क्या है, a b b c c a। तो अब अगर देखा जाए इसका आंसर उसने हमें कितना दिया हुआ है, माइनस का 1। इसका आंसर कितना दिया हुआ है, 45। इसका स्क्वायर दिया है, ये इसका बजाता खुद आंसर है, ठीक है। प्लस 2 इंटू वो टर्म है जो हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो 1 के स्क्वायर आ जाता है, माइनस खत्म हो जाता है। जब भी -1 की पावर इवन हो, 2 4 6 8, तो पॉजिटिव का 1 ही मिलता है, ठीक है। और 45 प्लस 2 इंटू ये वैसे का वैसे रहेगा हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या होगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस 45 इंटू ए बी सी और सी दरमियान में प्लस आ गया, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस का 44, और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, माइनस का 22, माइनस का 22, और लास्ट पे आपने ये टर्म लिख देनी है, यानी आपके पास इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 22। ये 2 से मैंने कैंसिल किया तब जाके ये माइनस का 22 आया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिएगा जी, हमारे पास क्या गिवन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जैसे हम प्रैक्टिस के लिए हम फिल कर देते हैं। उसने कह दिया हमें कि m प्लस n प्लस p इक्वल टू 10, और नेक्स्ट उसने दिया है mn np और उसके बाद आएगा mp, ठीक है। डेफिनेटली ये उसने हमें दिया है 27। अब ये दे दिए, सॉरी ये दे दिए और ये दे दिए। अब हमसे वो ये चीज पूछ लेगा, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर। भाई इसको फाइंड करें कैसे, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना होता है, m n प्लस p का स्क्वायर क्या है, डेफिनेटली इक्वल टू होता है m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू m n n p और p n करने या m p करने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन जो वैल्यूज है पुट कर दी जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमें फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे रह गया, और ये जो हमें गिवन है कितना गिवन है, 27। फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये मुझे फाइंड करना है, और उसको मल्टीपल करने से कितना आ रहा है, 54। वेरी गुड। फिर से हम जब इधर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैं अभी लिख सकता हूँ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 54। तो इसको माइनस करने से आंसर आ रहा है 56। तो ये हमारा फाइनल आंसर था, ठीक है, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास
4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ सवाल को कंडीशन चेंज करना है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 78 और उसने दिया है x y y z z x 59 और हमसे पूछ क्या रहा है कि x प्लस y प्लस z इसको फाइंड आउट करें। कौन सा फॉर्मूला है तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला दोबारा से लिखने वाले हैं। आपने दोबारा से फॉर्मूले को लिख लेना है यहाँ पे x प्लस y प्लस z का स्क्वायर डेफिनेटली इक्वल टू किसको होता है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इनटू x y y z x। अब इसमें पुट कर दें, हमने ये फाइंड करना है, इसकी जगह पे कुछ भी पुट नहीं हुआ और इसकी जगह पे क्या आने वाला है 78 और 2 इंटू इसका आंसर कितना है 59। तो इसे हम डेफिनेटली आगे ले चलते हैं, इसको मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 9 2 18 5 10 और 1 11 118 आ जाएगा। फिर उसको ऐड कर दें 8 8 16 6 और 1 7 और 1 9। तो ये किसका आंसर आ रहा था x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। फिर क्या कहेंगे टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने लिख ले रहे हैं और फिर दोनों तरफ क्या करना है आपने स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है x प्लस y प्लस z डेफिनेटली इक्वल टू प्लस माइनस है 14 का जो स्क्वायर रूट होता है ना ये आपने कैलकुलेटर से ले लेना है, आपको कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा। ठीक है तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उसने कहा है कि आपके पास आ जाता है x प्लस y, ठीक है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 12 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 64 और आपने फाइंड क्या करना है x y y z x आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहले क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आपने फार्मूला लिखना होता है। तो x प्लस y प्लस z स्क्वायर में किसके बराबर आ रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू x y y z और z x। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स करें पुट इसमें 12 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और हमें क्या करना है गिवन है, बिल्कुल गिवन है 64 आ चुके हैं, ये हमने फाइंड करना है, इसे हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 12 इसका स्क्वायर लेंगे 144 और ये मेरे पास 64 वैसे का वैसे आ जाता है। उसके बाद 2 इंटू एक्स वाई वाई जी एक्स जी। तो डेफिनेटली ये करा के माइनस का हो जाएगा 164 से 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई वाई जी और जी एक्स। तो इसको इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं तो देखते हैं क्या आता है। 4 से 4 निकालूंगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है 4, तो 14 में से मैं जब 6 निकालूंगा तो 4 और 8 तो मेरे पास 80 आ जाता है। 80 इंटू एक्स वाई वाई जी एक्स। तो डेफिनेटली 80 पे जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा और हमें आंसर क्या मिलने वाला है
फाइनली जो है हमारा आंसर आ चुका है एक्स वाई वाई जी एक्स का। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है और आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसे रेज कर देता हूं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ चुकी है। अब हम फार्मूला जो है वो नया इस्तेमाल करते हैं, इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है हमारे पास इफ x + y = 7 और हमें गिवन दिया है x y = 12। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि आप फाइंड करेंगे x की 3, फाइंड क्या करना है x की 3 + y की 3, इसकी वैल्यू कहता है जी फाइंड आउट कीजिए। चलें जी करते हैं। अब देखिए फाइंड आउट मुझे बता रहा है कि ये इस क्वेश्चन से डिफरेंट आ चुका है ना, तो ये इसमें मौजूद होगा, इसमें चूंकि पावर 3 आ चुकी है जो हमने फाइंड करना है, तो डेफिनेटली क्यूब वाला ही फार्मूला एप्लीकेबल होगा। तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको हल करने में आसानी हो। ये मैंने बटे में लिखा था, मैं सिंपल में लिख के दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स रेडी, मैंने ये फार्मूला लिखने के लिए मैं लिखता हूं कि x + y इसका जो क्यूब होता है डेफिनेटली इक्वल होता है x का क्यूब + y का क्यूब + 3xy × x + y। ये आपने फार्मूला याद कर लेना, उसी से ही है। ठीक है, डिफरेंट लग रहा है लेकिन है वही फार्मूला, उसमें सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म है, बटे की फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो है इसमें बटा नहीं है, तो ये आसान है। ठीक है, कैसे इस याद मैंने कहा था कि 3 ही चीजें होती है फार्मूले में, 2 गिवन, 1 फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए एक ये चीज है, एक ये चीज है और एक ये चीज है। ये चीज यही है, लिहाजा हमारे पास जो है 3 चीजों में से 2 उसने दे दी, एक हमने फाइंड करनी है। तो आगे कैसे करते हैं फाइंड, इसके यहाँ पे क्या है 7, तो x का क्यूब + y का क्यूब। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था, मैंने वैसे लिख दिया। x y का आंसर मुझे 12 गिवन है और x + y तो x + y जो है हमारे पास कैसे आ रहा है, इसका आंसर कितना था 7। ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है वो 7 का क्यूब लेते हैं कि 7 का क्यूब जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो 7 का क्यूब कैसे लेना है अपने कैलकुलेटर से, 7 की पावर जो है 10 कर देनी है, सॉरी 7 की पावर आपने 3 कर देनी है। तो 7 की पावर 3 करने से आपको जो मिलेगा, हाँ जी, तो कितना मिल रहा है आपके पास 3 4 3, यानी कि 7 × 7 × 7, तो आपको ये कितना मिल रहा है 3 4 3 मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद x² + y, सॉरी क्यूब आ रहे हैं यहाँ पे, तो x का क्यूब + y का क्यूब। अब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सारा है 2 5 2। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। फिर आपने ये पॉजिटिव का है, जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपने यही फाइंड करना था, इसको सब्ट्रैक्ट करा दें, कितना आ रहा है 1, ठीक है 9। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि आपने जस्ट इसके हम और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये पॉजिटिव का था, हम नेगेटिव वाला भी करके देख लेते हैं। इसी से अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें हमें
जो गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x y इज इक्वल टू 21 और दूसरी चीज हमें क्या है पूछनी, तो वो पूछ हमसे रहा है x का क्यूब माइनस y का क्यूब। तो अब आपने उसी मेथड को फॉलो करते हुए पहले हमने फॉर्मूला लिखना है x की 3 माइनस y की 3 माइनस 3xy इंटू x माइनस y। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि हमें जो गिवन है वो 4 है, तो मैंने वो 4 पुट कर देना है यहाँ पे। ये मेरे पास फाइंड करने के लिए है, ये वैसे रह जाएंगे। फिर उसके बाद 3x y में हमारे पास कितना आंसर गिवन है 21 और यहाँ पे हमें क्या गिवन है 4। ठीक है, तो अब 4 का 64, ठीक है जी, 4 का 16, 16 4 64, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 64 और ये x की 3 माइनस y की 3 हमारे पास कैसे है माइनस। अब 3 को 21 से मल्टीपल करना है, जो आंसर आ रहा है उसको हमने 4 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो तमाम को आपस में मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करने से हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 4 2। ठीक है, आपने इसे मल्टीपल करना है और मल्टीपल करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ रहा है 2 4 2 5 2, मतलब सिंपल आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, ये चीजें अभी प्लस हो जाएगी, तो x की 3 माइनस y की 3 डेफिनेटली इक्वल टू क्या बनेगा 4t प्लस 2 5 2। तो जब आप इनको जमा कर देंगे तो जब बनेगा हमारे पास 6 और ये बनेगा हमारे पास 1 और ये बनेगा हमारे पास 3। तो सिंपल सी एडिशन थी, आपने इसे खुद कर लेते हैं या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है 9th के स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने देखा है तो वो मिस हो चुका था हमारा, अब हम उसे दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शुरू होता है। ठीक है, उसमें अगर देखा जाए क्वेश्चन में उसने कहा है कि इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है हमें गिवन है 11। ठीक हो गया, और x y उसने कहा है 21 ने, सॉरी 12 ने, x y कितना दिया उसने 12 और पूछा क्या है आपसे 27 x का क्यूब प्लस 64 y का क्यूब। ये उसने हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन में कौन सा है 7। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास जो है ना असल फॉर्म, आपने उसका ही फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। आपने इसका ही क्यूब लेना है, या कैसे आएगा, आपकी फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर आपकी सेकंड टर्म का क्यूब, ठीक है, देन आपके पास 3 इंटू एक्स की जगह पे आपका 3x आ रहा है, y की जगह पे आपका 4y आ रहा है, और x प्लस y में आपका 3x प्लस 4y। ठीक है, आपका फार्मूला ये वहां पे था। तो अब हम इसे देखते हैं सॉल्व करके। इसकी जगह पे कितना आंसर आ रहा है 11 आ रहा है। 3 3 9 9 3 27, तो 27x का क्यूब। डेफिनेटली 4 को भी करेंगे 3 दफा मल्टीपल तो 64 आ जाता है। यही तो हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड भी करना है। अब इसे हम कुछ नहीं कहेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, बाकी में हम इनको पुट करेंगे। तो इनको भी मल्टीपल कर दें, 3 3 9
9×4 = 36। तो मैंने देता हूँ 36xy और इसका आंसर में क्या करना था 11। ठीक हो गया। तो अब हम इस xy के बारे में क्या कर देंगे 12, फिर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि अगर हम 11 का क्यूब लें तो कितना मिल रहा है हमें 11 × 11 × 11, तो हमें कितना मिल जाएगा 31। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास वैसे आ जाएगा, ये 36 था, इसकी जगह पे मैंने कहा 12 आना है और ये हमारे पास क्या है 11 है। सही है। अब आपने करना क्या है 36 को 12 से भी मल्टीपल करना है, जो आंसर आ रहेगा उसको आपने 11 के साथ भी मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास, आपने कैलकुलेटर से कर लेना है आप। ठीक है। तो आ रहा है 4752। तो मैंने अभी किया था कुछ दिन पहले, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये डेफिनेटली इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी ये सारा कुछ वैसे आ जाएगा 31 27 x3 45 43y का 44y का 64y का क्यूब। ठीक है। ये हमारे पास इधर आगे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 27x का क्यूब y का क्यूब, ये हमारे पास ऐसे है 4752। तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आपने कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है माइनस का 3421। तो डेफिनेटली ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है। उसको भी हमने पॉजिटिव वाला इस तरह किया ना, अब हम इसी तरह का नेगेटिव वाला भी क्वेश्चन करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। तो उसमें कहा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 9। तो 5x माइनस का 6y 3 नहीं है 6। ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना आंसर दिया हुआ है 13। ठीक है। तो और x y का आंसर कितना दिया है 6। हमसे पूछ क्या रहा है तो डेफिनेटली क्यूब का पूछ रहा है तो 5 का बनेगा 125 और इसका बनेगा 215 16 जो है y का क्यूब। ये हमसे इसने पूछ लिया है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने इसको इकट्ठा इसलिए किया है ताकि आपको पॉजिटिव था समझ आ गई थी। अब नेगेटिव है, सारा काम वही है, जस्ट पॉजिटिव किया हुआ है नेगेटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं अगर हम इसमें देखते हैं तो a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a b की जगह पे क्या आ रहा है 5x और 6y। ठीक है। अब यहां पे क्या आ रहा है 13, यहां पे क्या बन रहा है 125x का क्यूब और यहां पे क्या बन रहा है 216y का क्यूब। ठीक है। और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 30 और 3 90 90xy और 5x 6y। ठीक है। अब हमें 13 का भी जो है ना क्यूब ले रहे हैं तो 13 का क्यूब जो है 21 97 के इक्वल होता है, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 जो है 21 97 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद 125 x क्यूब यहाँ पे माइनस आ रहे ये y का क्यूब आ जाता है और 90 में x y के बाद आ जाता है 6 और इसका आंसर हमारे पास कितना है 30। तो स्टूडेंट्स अब आपने
90 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, फिर जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करना है 13 से। तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास तमाम तक को मल्टीप्लाई करने के बाद? तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 70 ठीक है। तो स्टूडेंट कितना आ रहा है 70 आ रहा है। अब यही आंसर इधर आगे क्या आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको भी। तो ये जो मैंने आंसर निकाला है मल्टीप्लाई करके, अब ये इधर आगे क्या होने वाला है, इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो 27 प्लस 720 जी। तो स्टूडेंट इसको ऐड कर दें, ऐड करने से हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा। और तो इसे अपने 9 तो 92 70। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 10। जी तो अब हम कुछ बटे के क्वेश्चन को करके देख लेना, इसको भी तो हमने लिखा हुआ है ना। तो आज अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। देन फाइंड कहते हैं कि x की 3 प्लस y की 3 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। अच्छा मजे की बात, ये जो बटे का क्वेश्चन होता है इसमें एक चीज गिवन हो तो दूसरी चीज फाइंड हो जाती है, क्योंकि होती ही दो चीजें हैं। डेफिनेटली ये जो a भी था x और 1/x जो है एक दूसरे से हो जाते हैं कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो अभी हम देख लेते हैं कैसे कैंसिल होते हैं। तो फार्मूला आपके पास है x का क्यूब 1/x का क्यूब x, ठीक है, फिर 1/x या उसमें क्या है मल्टीपल हो रहे हैं और a प्लस b, यानी a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। लेकिन हमेशा जब बड़े की चीज होती है तो वो कैंसिल हो जाया करेगी, इसीलिए जो हमें चीज मिलेगी उसके अंदर x y का चक्कर वैसे ही खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। हमें जो गिवन है वो 3 है और x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब और x प्लस y का आंसर हमें जो गिवन है वो है 3, ठीक है। तो 3 3 9, यहाँ पे कितना बन रहा है 3 3 9 और 9 3 27। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ये 9 इस 27 से माइनस हो जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे पास कितना बन जाएगा 18। तो ये हमारे पास आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 10 का। तो आइए हम इसी का एक लेफ्ट वाला भी बात कर लेते हैं, आपके जो बटे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करना है वो है x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम उसी फॉर्मूला को दोबारा से रिव्यू करते हैं कि x माइनस 1/x जो है इसका क्यूब डेफिनेटली इक्वल होता है x का क्यूब, यहाँ पे माइनस आ रहा है चूंकि माइनस है तो a भी आपके कैंसिल हो जाते हैं। इस केस में आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपके a भी इस केस में भी कैंसिल हो जाएंगे। 7 की पावर 3 x का क्यूब 1/x का क्यूब
ये आपका 7 है, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या होता है? 7 के पावर 3 है डेफिनेटली 3 4 3 अभी हमने पीछे भी किया था ये क्वेश्चन, ये वैसे आ रहा है और ये हमारे पास आ रहा है 21, तो डेफिनेटली 21 इधर आके क्या होगा? ऐड हो गया, तो ऐड करने से 3 बनेगा 4 6 ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 12, उसमें उसने हमें जिस तरह पहले इनके सिंपल थे, फिर पावर 3 के लिए उसने एडिशन कर रहे थे कुछ, अब हमसे कह रहे हैं 3x प्लस 1/3x, इसका उसने हमें आंसर दिया है 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमसे पूछ रहा है 27x का क्यूब 1/27x, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका ले लेना है क्यूब, ठीक है। तो याद जी बिल्कुल वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे कि अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, इसकी 3 इसकी 3, आपने ए बी जो लिखना है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा 3x × 1/3x, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका आ रहा है 5, इसका बन जाएगा 2 7 x का क्यूब 1/27x का क्यूब और यहाँ पे बन जाएगा फिर 5, ठीक है। 5 का 25, 25 का 125, ये वैसे का वैसे आ जाता है और ये भी आपका वैसे आ गया और 15, ये 15 जो है इधर आके इससे माइनस हो जाएगा, यानी 27x का क्यूब प्लस 2 27 यहाँ में ऐसे है और 1 2 5 माइनस 15, तो डेफिनेटली इक्वल टू किसके आ जाएगा, डेफिनेटली आपके पास इक्वल टू किसका आ रहा है 1 1 0, और यही आपका फाइनल आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स तो जिस तरह से हमने आपका जो पॉजिटिव वाला किया है, अभी हम यहाँ पे एक नेगेटिव वाला भी करके देख लेते हैं। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास जो है, बल्कि आपने ये क्वेश्चन जो है खुद कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो आपने हल करना है जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पे बस आपने माइनस लगा देना है, और लास्ट में पॉजिटिव वाला इधर आके नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारा आपका सेम क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन को 14 पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पर आपके पास आ जाता है 14, तो क्वेश्चन हमारे पास है x का 2 माइनस y का 2 माइनस x प्लस y। क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप इसे फैक्टराइज करें, क्या करना है अपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमसे, क्या आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो फैक्टराइज करने के लिए आपने करना कुछ हुआ है कि आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने इसी में से क्या करना है, इसको पहले आप इस फॉर्म में बना दें, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, ठीक है। और इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रही थी, तो ये बन जाएगा x माइनस का y। इसे मैंने फार्मूले की शेप बना दी है, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, तो डेफिनेटली ये मेरे पास बन चुका है।
अब इसका मैं ओपन कर देता हूँ फॉर्मूला a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी और बी का स्क्वायर और x माइनस वाई वैसे का वैसा है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें और ये दोनों जो है क्या है सेम है, तो यहां से यह है हमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि ये सारा ही कॉमन आ चुका था तो मैंने इसकी जगह पे क्या लगा देना 1, बाकी सारा वैसे का वैसा रहता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अनदर क्वेश्चन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 14 का। तो उसमें भी उसने कहा है कि फैक्टराइज करना है आपने 8x का क्यूब है और 1/27y का क्यूब है। तो इसमें भी आपने क्या करना है फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है कैसे, आपने इसको आपने फार्मूले के मुताबिक जो है, तो इसे आप पहले इसका फार्मूला बना दें और ये इसका क्यूब है। तो स्टूडेंट्स आप इसे आपको कर दिया a माइनस बी, ठीक है, और a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा फार्मूला आपने कर हुआ है, ठीक है। तो इससे पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, देखो 2x माइनस 1/3y और ये बन जाता है हमारे पास 4x का स्क्वायर प्लस 2x बटा 3y और 9y का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है वो एंड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ कि आपके पास a की 3 माइनस b की 3, तो हम इसे a माइनस b और a स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला जो हमारे पास होता है अगर क्यूब अलग अलग पे हो, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आ रहा है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होना था और यहाँ पे माइनस होना था, बाकी सारा सेम होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं आपके जो क्वेश्चन रह गए हैं उसे भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो फार्मूला जो है वो आपने अब अच्छे से देख लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि जो बाय यूजिंग द फार्मूला जो है आपने फाइंड द प्रोडक्ट, कि उनका आपने प्रोडक्ट निकालना है फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड x की 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की 4। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 15 और दूसरा नंबर कौन सा है फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने माइनस का लिखा था, मैं यहाँ पे प्लस का भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो जहां जहां पे माइनस है वहां वहां पे मैंने अभी प्लस कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइनस कर देना है, बाकी सारा वही है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से देख सकते हैं कि अगर मैं इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, तो मुझे बखूबी नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये मेरे पास फार्मूला तो बिल्कुल यही है, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि ये डेफिनेटली हमारे पास इसका स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ और ये मेरे पास कुछ ऐसे नजर आ रहा है और ये देखिए a का स्क्वायर है
और ये ए बी। तो देखिए स्क्वायर पे स्क्वायर आ गए थे हमारे पास, हमने उसे कुछ इस तरह से सिंपलीफाई कर लिया। और अब इसे क्या कर सकता हूं कि क्यूब तो है, ए का क्यूब बी का क्यूब, यानी कि डेफिनेटली किसके बराबर आ जाएगा, इसका क्यूब प्लस, चूंकि ये हमारे पास अगर इसे x से सम करें, जैसे हम y से सम करें, तो वो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसकी पावर क्या आ जाएगी 6 और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी 6। ये हमारे पास टेक्निक है बाइनरी फार्मूला, हमने उसे शेप बना दी कि ये तो फार्मूला है a की 3 प्लस b की 3 और a बता दें x का स्क्वायर था, तो फिर हम उसे मल्टीपल कर देंगे x का क्यूब प्लस y का क्यूब। तो आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इसका सेकंड पार्ट है, उसमें उसने कहा है x का क्यूब माइनस y का क्यूब और x की 6 है प्लस x की 3 y की 3 y की 6 है। तो ये भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा स्टूडेंट्स, और आपने इसे अच्छे से समझ लिया है तो यकीनन आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, आपका a प्लस b है, a एज a x की 3 है, b एज a b कर रहा है y की 3 के हिसाब से। तो इसे मैं दोबारा भी लिखूंगा, ये देखिएगा बिल्कुल इसी पैटर्न में चल रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बन रहा है आपके पास खुद का, तो वो जो भी है आपने उसको खुद लिख देना है, वो जो भी था आपने उसका क्या लिख देना है क्यूब। तो वह क्या बनेगा, तो जो बनेगा हमारे पास 3 3 9 और इस तरह से ये y का भी 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह से बाइनरी फार्मूला जो है आपने हिंट दे देना है, तो चूंकि हम जानते हैं ये प्लस का फार्मूला या माइनस का है, तो आपने वो फार्मूला साथ लिख देना है और इसे सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जी तो अब हम जो है इसका कोई एक पार्ट कर लेते हैं, चलिए मैं इसका लास्ट वाला कट कर देता हूँ, चौथा पीस। तो उसमें उसने कहा है कि 2x का स्क्वायर माइनस 1 है, फिर उसके बाद 2x का स्क्वायर प्लस 1 है, उसके बाद 4x का क्यूब है प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और इसी तरह से 4x का क्यूब है, उसके पावर 4 है, यहाँ पे भी माइनस आ रही है इसमें, और 2x और ये प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन उसने दे दिए। अब आपने करना क्या है, अब आपने फॉर्मूला देखना है कि जहाँ पे दरम्यान में शुरू आ जाए माइनस आ जाए तो बाद में प्लस होते हैं, जब शुरू में प्लस हो जाए तो वो माइनस होता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि ये इसका पार्ट है और ये वाला इसका पार्ट है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इसको फॉर्म में लिख देता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से जो है वो सॉल्व होंगे। तो डेफिनेटली हमें इनको स्केल में किस तरह से लिखना है, सही है। तो अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं सॉल्व करके कि हम इसको किस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास आ रहा है a, ठीक है, ये मेरे पास क्या है a माइनस बी है मुकम्मल तौर पे, तो मैं इसे लिख देता हूँ पहले, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से 2x का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, और उसके साथ मेरे पास क्या है 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी कि इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया और इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। बिल्कुल इस तरह से ये फार्मूला बन रहा है आपके क्यूब का। तो मैं डेफिनेटली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी 3 और ये 1 की 3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर का 3 प्लस 1 की 3। अब चूंकि स्टूडेंट्स 2 की पावर कितनी होती है 8, 8x की 6 माइनस 1 की जितनी मर्जी पावर है वो 1 होती है,
और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 8x6 प्लस 9। अब एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, मैं इसके सामने सॉल्व कर देता हूँ। तो डेफिनेटली वो बन जाएगा 8x6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने वो आपको याद हो हमने ये वाला फार्मूला लगाया है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। तो वही पॉजिटिव में था वही नेगेटिव में था, तो मैंने अलग अलग पे स्क्वायर और दरमियान में माइनस कर दिया। ठीक है, तो 8 का 64 बन जाएगा और x की 12 बन जाएगा, माइनस का मान वैसे का वैसे होगा। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ चुका है 64 x की 12 माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले देखा कि ये फार्मूला नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, फिर मैंने इनको अलग अलग यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया मैंने देखा कि ये फार्मूला जो है इस तरह से क्लोज हो रहा है और ये फार्मूला कुछ इस तरह से क्लोज हो रहा है, क्योंकि a माइनस b a स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टर्म को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ तो ये देखिए ये a का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2। ठीक है, ऐसे था ना मेरे पास कि ये हमारे पास आएगा a और ये हमारे पास b। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है वो हमारे पास आया था। तो देखिए इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर जी। तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, तो a माइनस b का a का क्यूब माइनस b का क्यूब, मैंने इस तरह से इसे जो है वो समराइज कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।